चलिए इसे हम मिटाते हैं, लिखेंगे फिर, लेकिन लिखते हुए आपको पढ़ाएंगे कि कैसे हुआ। एक बार फिर रिपीट करेंगे हम इसे, और कुछ इसमें प्लस भी करेंगे, कुछ जोड़ करके भी बताएंगे। अब हम एक सीबीएसई बोर्ड की एक दूसरे राइटर की बुक मिली, उसमें कुछ आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं उसे भी कर लिया जाए। इन्होंने साधारण सा क्वेश्चन दिया है, फाइंड, क्योंकि ये वर्ड बदलेंगे तो आप, हो सकता है कि आप भी बदल जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर। अब लीनियर तो आप अपने हिसाब समझ जाओगे, लेकिन उन्होंने लिख दिया लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ये आप पढ़ चुके हो, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इन्होंने ये पॉलिनोमियल का नाम इन्होंने लिख दिया 5x -3 इफ, क्वेश्चन इन्होंने बढ़ा दिया आई, x इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इसे बढ़ा दिया x इज इक्वल टू -1, थर्ड बढ़ा दिया, थर्ड क्वेश्चन उसी में बना दिया x इज इक्वल टू 2। अब इसमें जब ये पॉलिनोमियल दिया गया है तो आप इसको लिखोगे से, आप कहो इसको से पी एक्स, इसका नाम आप लिख दोगे पी एक्स इज इक्वल टू 5x -3। अब कहो हम पहले ही कर दें, पी जीरो क्या होगा, x की जगह 0 लिखा, तो 5 इंटू 0 -3, दिस इज इक्वल टू -3, क्योंकि ये 0 हो गया। ये लाइन एक और बढ़ाइए, 0 0 -3 इज इक्वल टू -3। आप यहां भी लिखिए, आप वहां भी लिख सकते हैं, बस शेष आप करिए, ये सेकंड और थर्ड आप करिए। अपने मोबाइल को चला के रोक करके आप क्वेश्चन को नोट करिए, पढ़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा इन्होंने दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्योंकि वहां लीनियर कहा था इन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक, QUA क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर, क्वाड्रेटिक माना इसकी 5, इसकी डिग्री 2 होगी, -4s और +6 इफ, +6 हमने लिखे नहीं, +6 इफ, अगर s इज इक्वल टू 0, पहला क्वेश्चन इन्होंने बना दिया s इज इक्वल टू 0, सेकेंड बना दिया s इज इक्वल टू -3, थर्ड बना दिया s इज इक्वल टू 4। हमने इसका नाम लिखा PES, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका नाम ही बना दिया PS। कुछ भी नाम बना सकते हो, PA भी बना सकते हो। 7s स्क्वायर, 7s स्क्वायर -4s
4s प्लस 6। अब हम p, अब ये नहीं करिए, ये आप करिए। अब हम ये करते हैं, p -3 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस, और बड़ा लिखिए स्क्वायर, -4 इंटू -3 प्लस 6, दिस इक्वल टू 7 इंटू -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, वो भी 3 का भी स्क्वायर 9 होगा, -3 का भी स्क्वायर होगा, ये 9 माइनस ये 4 3 जा 12 -12 -12 आएगा, इसको हम ब्रैकेट में रख दें, प्लस 6। फिर देखिए ये हमने सॉल्व कर लिया, 7 9 जा 63 माइनस, और ये माइनस माइनस मिल करके ये प्लस हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 6। अब इसको जोड़ लिया, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 1 1 कहीं ऐसे लिख दिया, यहाँ है नहीं, 1 + 1 2 और 6 + 2 8 8 81 आ गया। आप समय रहे तो लिख कर लीजिए, 63 प्लस 12 प्लस यस प्लस, आप सब जगह मत लिखिए, 2 प्लस 6 है, 3 + 2 5, 5 + 6 11, 1 यहाँ आया, 1 + 6 7 + 1 8, ये 81 इसकी वैल्यू आ गई। ये आप करिए। अब जो मेन क्वेश्चन इनका था उस पर हम आ रहे हैं, थर्ड फोर्थ। इसमें इन जो आगे के क्वेश्चन है उसे मुझे लिखना बहुत पड़ेगा, तो अगर आप कुछ सहयोग दें तो मैं आगे बढ़ूं। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने लिखा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सालीज मदर। चलिए लिख देते हैं पहले, द प्रेजेंट हमने एज वो नहीं चलाया पंखा, मैं जाके चला आ रहा हूं। आप द प्रेजेंट एज ऑफ सालीज, इसका नाम है, देखिए, SALI, सलिली, सलिल, सलिल, साली नहीं, सलिल, सलिल मदर, सलिल स ऐसे लगा के जब लिखते हैं सलिल की हो जाता है, सलिल की माँ का वर्तमान आयु, सलिल की माता की वर्तमान आयु, सलिल मदर। देखिए हम आपको ट्रांसलेशन भी बता रहे हैं, हिंदी वाले सोचो आप, इंग्लिश वाले तो सब जानते हैं, वो मुझसे बहुत आगे हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सलीस मदर इज 3 times 3 times 3 times of Salil's present age. प्रेजेंट एज आफ्टर 5 ईयर। अब दूसरा उन्होंने लिखा, आफ्टर 5 years their age, उनकी आयु, their age sum
their age will added up, the age will added at, अब यहां से लिखते हैं will added, या सम भी कोई लिखता, लेकिन मैं इन्हीं का क्वेश्चन लिख रहा हूं, added up to, added up to 70 years. Find their present age. Find their present age. हिंदी में बोल दूं, सलील की माता का, वर्तमान समय में सलील की माता की उम्र सलील से 3 गुना है। 5 वर्ष के बाद उनकी उम्र जोड़ करके 70 वर्ष हो जाएगी। फाइंड द, अब आप इसमें देखिए एज हम सलील की मान लें, प्रेजेंट एज ऑफ, ये सॉल्यूशन है, आप लिख भी दिया करिए सॉल्यूशन, ये सो यार लिख दिया बस हो गया। से माने माना, हिंदी में कहते हैं माना, हम कहते हैं से, सलील, सलील प्रेजेंट एज, जो पूछ रहे हैं हम वही मान लिया, सलील्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर, सलील्स की उम्र एक्स वर्ष है, इसे हमने मान लिया। तो देन हिज मदर्स एज, हिज मदर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज विल बी इक्वल टू, ये कितना होगी 3x, क्योंकि उसकी माँ उसकी उम्र की 3 गुनी है। प्रेजेंट एज में बोल रहे हैं, प्रेजेंट एज में उनकी माँ उससे 3 गुना बड़ी है, 3 टाइम्स, ये 3x कर दिया हमने, 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई आर नहीं है ये, आप इसको चाहे थोड़ा दूर लिखिए, ईयर, ईयर्स। अब 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, सलील एज, सलील की एज क्या होगी, सलील एज विल बी कितना हो जाएगी, विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 5, जितनी उसकी उम्र है उसी के 5 तो जोड़ दोगे आप, आज 5 वर्ष है, कल 10 वर्ष हो जाएगी, आज उसकी 7 वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद 12 हो जाएगी, 7 प्लस 5, और आफ्टर 5 ईयर्स, ये भी उसी समय, मदर्स एज, सलील्स मदर एज विल बी कितना होगा 3x प्लस 5, उसकी आज की उम्र 3x है और ये 5 है, यही कह रहे हैं कि इसकी दोनों को प्लस करें, देन ये जो शर्त दे रहे हैं कि उनकी 5 वर्ष के बाद 70 वर्ष हो जाएगी, 6 ये x प्लस 5, x प्लस 5, और इन दोनों की उम्र हमने जोड़ दिया 3x प्लस 5, ये दोनों को जोड़ करके क्या हुआ, ये 70। अब इसको जोड़ दीजिए, इसमें ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, आप ना लगाइए, नहीं इसकी, ये तो 5 रहेगा ही, अब इसको जोड़िए x प्लस एक्स, 4x
5 + 5 10 हो जाएगा, इक्वल टू 70। कोशिश ये करिए इस तरह लिखिए कि ये इक्वल इसके नीचे बने। तो हम यहाँ लिख दिए 4x + 10 = 70। मतलब गलत नहीं कर रहे थे, आपको अच्छा लगे लोगों को देखने में। x + 3x 4x हो गया, 5 + 5 10 हो गया, प्लस 70 वहीं का वहीं रहा। अब आप 4x कितना बड़ा होगा, ये हम 10 को उधर ले जाएंगे तो 70 - 10, ये 4x अभी मैं इस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, विल बी 60। तो x = 60/4 क्या बना, = 15 ईयर। ये तो आपको टेबल ये याद रहे, 15 चौके 60, 15 4 जा 60, इस तरह आपको। तो ये पूछ रहे हैं फाइंड दियर प्रेजेंट एज। अब आप हम क्या कहेंगे, सलील्स प्रेजेंट एज, सलील्स प्रेजेंट एज = 15 year and Salil's mother मदर्स, वहां भी लिखो मदर्स एज, ये इंग्लिश के हम नाते बता रहे हैं। 15 का 3 गुना, यानी 15 × 3 दैट इज 45 ईयर्स। अब देख लीजिए, ये तो आपने किया है तो सही है, 3 टाइम्स हो गया। अब ये इसको जोड़िए तो क्या आएगा, 5 साल के बाद ये कितनी बड़ा हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर ये 20 का हो जाएगा। और ये कितने की हो जाएंगी, ये 50 की हो जाएंगी। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो ये 70 का होगी। एडेड कह रहे हैं ना, इसको ऐड किया आपने तो 70 का हो गई। हमारा उत्तर सही है। हम अपने आप ही एग्जामिनर, आप खुद अपने एग्जामिनर बनिए, खुद अपने को गलत का अपनी क्वेश्चन को कहिए गलत है, ये काट दिया आपने गलत, 0 नंबर। तब आपको मैथमेटिक्स का मजा आएगा। आप अपनी कॉपी खुद जांचिए, और जांचने की विधि मैं धीरे धीरे बता रहा हूं और बताऊंगा, पहले ही बता चुका था। आप इस तरह करिए, प्लस कर रहे हैं तो माइनस से जांचिए, माइनस कर रहे हैं तो प्लस से जांचिए, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवीजन से जांचिए, डिवीजन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन से जांचिए। ये सब कोई बहुत बड़ा नहीं है, जरा सा बुद्धि डिवीजन में लगानी पड़ती है, अदरवाइज एकदम उलट दीजिए। फोर्थ, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, लिखा द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब वो प्लस ही हो, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर माने नंबर, आप समझिए, आप इंटीजर्स, क्योंकि 2 हैं इसलिए आपने इंटीजर्स कह दिया। इज 63, इज 63। अब देखिए हम फिर ऊपर भाग रहे हैं, इज 60, कुछ तो सुधरा हूं भाई,
मैं अपनी खुद जांचता हूं। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर, द रेशियो, आपको रेशियो में पढ़ा चुका हूं, रेशियो ऑफ टू, आप टू भी लिख दिया करिए, लेकिन चलिए भाई, इन्होंने जैसे कहा वैसे लिखो। टू इंटीजर, इंटीजर्स इज, रेशियो बताया इन्होंने 2:5, 2:5, यानी ये 2 होगा तो दूसरा 5 होगा, इस तरह है। फाइंड द टू इंटीजर्स, अब कहा इन्होंने फाइंड द टू इंटीजर्स, दोनों इंटीजर आपको पता करना है। अब हमने कह दिया, वही प्रॉब्लम फ्री, माना, हिंदी में कह तो मान लिया, से, इंग्लिश में कह दो से, इंटीजर्स। अब आप दो तरीके इसमें आएंगे, प्रेजेंट इंटीजर, एक इंटीजर एक्स मान ले, से इंटीजर एक ही में लेना हमें तो बेटर रहेगा। द इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, और डिफरेंस उनका मालूम है आपको, तो सेकंड इंटीजर क्या बनेगा, सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू 63 माइनस वाई एक्स हो जाएगा। फिर आप घटा के देख लीजिए, 63, और ये चाहे इसमें से घटाइए, जो चलिए 6 से पहले घटा लीजिए, 6 से माइनस करना है, ये इसके नीचे 6 लिखा मैंने, ये -6, और ये 63 लिखना है, नहीं 63 प्लस एक्स होगा, दूसरा इससे बड़ा होगा तब तो डिफरेंस निकलेगा, इसमें से ये घटाइएगा, ये प्लस, और 63 हमने बाहर लिख दिया, जब इसको माइनस किया तो ये 63 आया। अब बेटर ये है कि डिफरेंस निकालना, ऊपर वाला 63 लिख दिया, प्लस एक्स लिख दिया, माइनस, क्योंकि डिफरेंस माइनस में कहेंगे तो थोड़ा आप कंफ्यूज होगा, माइनस एक्स लिख दिया, ये एक्स पॉजिटिव है, जब हमने माइनस किया तो ये निगेटिव हुआ, और ये कट गया, ये 63 आ गया, ये इसी से डिफरेंस 63 आया, डिफरेंस यही है। अब इनका रेशियो, रेशियो ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज इक्वल, ये क्या हुआ, एक्स रेशियो 63 प्लस 5, ये दोनों रेशियो हुआ। तो ये रेशियो, अब ये अगर आप समानुपात पढ़े हो तो ठीक है, लेकिन आप नहीं पढ़े हो तो हम यहीं से कह रहे हैं एक्स, ये समानुपाते कह दोगे, वहां समानुपाते कहते हो, 2:5। चलिए आप नहीं कहिए तो हम ये यहां कहेंगे, ये यक्स, यक्स अपान कर दोगे 63 प्लस यक्स, और ये इक्वल कर दो 2/5। अगर पढ़े हो तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बाहर वाले बाहर हो जाए, देखिए अभी हो रहा है, इसको इससे किया, या इसको ले गए उधर, तो ये नीचे है, डिवाइजर में है तो वो डिविडेंड की तरफ आ गया, 5 इंटू एक्स, और ये डिवाइजर था, ये उधर चला गया, 2 इंटू 63 प्लस एक्स, ये दोनों में गया है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा, ये क्या हुआ 5x,
इज इक्वल टू 2, इसको मल्टीप्लाई किया 6, 2 3 जा 6 और ये 12 प्लस 2x आया, ये प्लस था, x से मल्टीप्लाई है 2x, इस x को हम उधर उठा ले गए, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 126 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 126। अब x हमें पता लगाना है तो 6 हम उधर 3 उधर ले गए, 126 upon 3, this is equal to 442। पहला इंटीजर 42 है और दूसरा क्या है 63, इससे बड़ा है। तो पहला इंटीजर फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 42 और सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू 42 प्लस 63। ये क्या आया 3, ये प्लस कर लीजिए 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5, कुछ वो नहीं, ये 105। अब देखिए डिफरेंस है कि नहीं, अब चेक कर लीजिए आप, दोनों तरह से आप चेक कर सकते हो। ये आंसर हुआ, अब आप चेक कर देखते हो, चेक करने में हमने क्या लगा, ये 105 माइनस 42 लिखा डिफरेंस निकालने के लिए, तो ये 3 आया, ये 6 आया, सही है। इसके ये यहाँ से ये 10 बना, ये 0 हो गया, 10 माइनस 4 इज 6, ये सही हो गए हम। अब इसको आप दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, 42 अपान 105, देखिए रेशियो क्या निकलता है, ये 21 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 से काट लीजिए चाहे आप, जगह लेके के अगर आप 42 अपान 105 ये है आपके पास, तो ये 2 से कट रहा है, लेकिन 2 से ये नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, क्योंकि 4 प्लस 2 6 हुआ, 1 प्लस 5 6 हुआ, 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, 3 1 जा 3 4 जा, और टेबल आपको याद हो तो 14 3 जा 42 और 3 से ये कट रहा है, 3 3 जा 9 1 और फिर 5 जा। अब देखिए 7 से सीधे काट दिया, 7 से आया 2 और ये आया 5, दिस इक्वल टू 2 अपान 5, इसी का नाम है 2:5। आप 2:5 को चाहे ऐसे लिखें, ये हमने समानुपात में बताया था, या समानुपात में एक नियम है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, वो समानुपात में फिर दोहराएंगे हम, लेकिन समानुपात का भी आप चाहे यहीं देख दोहरा लीजिए, ये दोनों बीच वाले यही मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये और ये बीच का ये है, देखिए ये समानुपात में 2 निशान बनाते हैं, जैसे इक्वल जैसा होता हो, तो ये बीच वाला, ये बीच का है, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो हम कहेंगे 2 इंटू 63 प्लस x इक्वल टू, ये यहां से मल्टीप्लाई होगा 5x। आप इसको कर लिया 126 प्लस 2x इज इक्वल टू 5x। अब अगर आप इसको इधर ले जाएं तो ले जाने, तो इसको इधर लाइए, चलिए हम कर लीजिए आप 2x
2x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 126। ये क्या हुआ, ये 3x हो गया लेकिन माइनस है। 3x इज इक्वल टू ये माइनस 126, तो x इज इक्वल टू माइनस 126 डिवाइडेड बाई माइनस 3, तो ये कट गया दोनों, खत्म हो गया और ये आया 63, x इज इक्वल टू 63, नहीं x इज इक्वल टू 42, 3 4 जा और 3 2 जा 42 आया, वही तो आया है। और ये दूसरा क्या आएगा इंटीजर, दूसरा इंटीजर जो है इसका 5 टाइम्स, इसका ये 2 इंटू 5, तो इसको आप 2 इंटू 5 करोगे तो यहाँ फिर लगाओगे डेसिमल। अब ये x यहाँ है, x रेशियो माने 63, रेशियो का जो है आप 63 नहीं 42 रेशियो कोई सब लिखा आपने y 2:5, तो ये 2y इस भीतर का कर दिया, ये इसको मल्टीप्लाई किया, 2y इज इक्वल टू 5 इंटू 42, y इज इक्वल टू 5 इंटू 42 अपॉन 2 से कट के 21 बना और ये 105 बन गया। ऐसे भी किया जाता है, लेकिन जो इजी लगे उसमें चलिए। हम सीधे डिवाइजर पर आ गए, रेशियो पर नहीं गए। रेशियो माने वही होता है, हमने बताया था कन्वर्जन रेशियो का कैसे फ्रैक्शन में किया जाता है, तो वो फ्रैक्शन आपको दिमाग में सब चीजें रहनी चाहिए। एक मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्लीट रस है, समझिए कि एक चाय जैसे बना हुआ है, उसमें चीनी भी है, दूध भी है, पानी भी है, और गर्म करने पर उसमें समझिए कि गर्मी भी है, ये सारी चीजें, आपने अदरक मिलाया वो भी उसी में है। तो आपको चाय का मजा लेना है तो गणित पढ़िए, उसमें सब चीज है, कोई दूसरी नहीं है। वो फिजिक्स भी है, उसमें केमिस्ट्री भी है, उसमें बायोलॉजी भी है, उसमें डॉक्टर्स भी इसी से बनते हैं। अब डॉक्टर बहुत दूर की समझने की चीज है, डॉक्टर सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स जानते हैं, उनको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, कमजोर भले होते हों लेकिन सबसे ज्यादा उन्हीं को पढ़ाई जाती है। विश्व में सारी दवाएं मैथ के आधार पर बन रही हैं, कोई मजाक नहीं है मैथ को जानना, बस लगे रहना है, मेहनत ये बहुत कराएगा। और देखिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, मुझे और कोई लालच नहीं है, मुझे कहीं से किसी को पैसा नहीं चाहिए, जो कोई देगा वो सीधे हम कह देंगे उन्हीं को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसे की बहुत कमी नहीं है, अपने जीने भर का मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं आपके लिए इसलिए मेहनत कर रहा हूं कि आप 2 कदम आगे बढ़ो। वही 2 कदम आगे बढ़ोगे तब जाके जब आप कहीं के कलेक्टर बन जाओगे, कहीं के एसएसपी बन जाओगे, कहीं के डिस्ट्रिक्ट जज बन जाओगे, तब हमारे लिए एक लड्डू तो मिलेगा ही, और वही लड्डू का एक दाना, उसका भी 1/100 भाग हमें चाहिए। एक लड्डू का 1/100 भाग, इतना बड़ा लड्डू और बटे 100 क्या बनेगा, बराबर ये बनेगा, इतना बड़ा दाना बनेगा, तो ये हमें चाहिए। और ये तब बनेगा जब आप इतने बड़े लड्डू बन जाओगे, और ये तब बनोगे जब आप मैथ पढ़ोगे। रूबी हैज 3 times as many 2 rupees। अब बस यहीं तक खत्म करते हैं, रूबी का हम आके फिर करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा कम समय खर्च हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ें, और इसे लिखने में थोड़ा हमको भी थकान हो रही है, लिखना हमें पड़ेगा तभी आपकी समझ में आएगा। धन्यवाद जी।
पढ़िए, जम के पढ़िए।